संसार की समस्त मानव जाति जो कि भय में ग्रस्त है, बहुत बड़ा भय में ग्रस्त है। कई तरह के भय हैं सारी मानव जाति को, एक नहीं है। उन सब के लिए मैं शुभकामना रखता हूँ और ये कहने की कोशिश करता हूँ कि वो सुख जो है वो तुम्हारे अपने अंदर है, बाहर नहीं है। वो भय भी तुम्हारे अंदर कमज़ोरी अपनी है, तुम्हें कहीं ठहराव नहीं है, इसलिए तुम डरते हो, भयभीत होते हो, संशय करते हो, डाउट करते हो, दुविधा करते हो। मैं पिछले इतवार किसी कारण आप सबकी सेवा में नहीं आ सका। आज ख्याल तो कुछ और था कि मेरे पास अमेरिका से प्रोफेसर डेविड सी लेन के कुछ प्रश्न थे, मैं उनको अंग्रेज़ी में उत्तर कहना चाहता था। लेकिन इन 3-4 दिनों में मुझे बहुत से प्रेमियों के कुछ प्रश्न आए। किसी ने व्हाट्सएप पर लिखा, किसी ने मेरे से टेलीफोन किया। मैं उन आज प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूं। आपको अच्छा लगे ना लगे मैं नहीं जानता, लेकिन जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, जो असलियत है, जो संतों ने जिसको खोलकर हम लोगों को बताया, उसके आधार पर या जिसको मैंने समझा अपने सदगुरु के श्री चरणों में बैठकर, बाबा फकीर जी महाराज के चरणों में बैठकर जो मुझे समझ आई या जो मुझे जीवन में जिससे सहारा मिला, या ज्ञान मिला, अनुभव मिला, उसके आधार पर मैं आपकी सेवा में उन प्रश्नों के जवाब देने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न मुझे किसी ने किया कि जो लोग अपने गुरुओं की समाधि में मत्था टेक कर ही खुश हैं और पोथी का पाठ करके ही समझते हैं कि हमने राधा स्वामी मत को समझ लिया, क्या वो पार हो जाएंगे? क्या उनका पार उतारा हो जाएगा? वो जन्म मरण से बच जाएंगे? देखो मेरे सुनने वालों, ये धर्म का जो शब्द है इसका बड़ा विशाल क्षेत्र है। इसकी आड़ में न जाने भारत में क्या क्या हो रहा है धर्म की, और उसमें शब्द यूज किया जाता है आस्था, आस्था, विश्वास, श्रद्धा। कि उनकी आस्था है किसी देवी या देवता में, हमें क्या एतराज है? किसी की आस्था है अपने गुरु की समाधि में, या गुरु की लिखी हुई किताब में पढ़कर उनको आस्था है कि उनका मन खुश हो जाता है, तो वो मनानंद ले रहे हैं। हो सकता है उनकी संसारिक आवश्यकताएं भी पूरी होती हों, लेकिन मैं ये बड़े दावे से कहता हूँ कि केवल मत्थे टेकने से और किसी महापुरुष की लिखी हुई वाणी का पाठ करने से, गाने से, इकट्ठे बैठकर गाने से, किसी स्वर में गाने से, वह जन्म मरण के चक्कर से नहीं बच सकते। वो मना आनंद ले रहे हैं। और जबकि स्वामी जी महाराज ने स्वयं लिखा, क्या लिखा? करनी करो मार मन डालो, करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा, जब उनकी वाणी है। अब ये जो पोथी पढ़ने वाले हैं, जब मत्था टेकने वाले हैं, क्या वो करनी करते हैं? क्या वो मन के ऊपर नियंत्रण करते हैं? वो तो मना आनंद ले रहे हैं। लेने दो भाई उनको, तुम्हें क्या एतराज़ है? उनको देखो ही मत, तुम अपने रास्ते पर चलो।
जो दुनिया काम करती है, जो करती रहेगी। अपना रास्ता ले मेरे भाई इंसान, तुम्हें किसी की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको तेरी चिंता नहीं है, तो तुम्हें उनकी चिंता की क्या ज़रूरत है, तुम अपनी चिंता करो। फिर उन्होंने आगे लिखा, सावन महीने में स्वामी जी महाराज ने लिखा, भक्ति भजन से जो जन्म चूके, उनके मुख पर जम पल पल थूके। अब ये देख लो क्या कहा उन्होंने, जो भजन और भक्ति से चूक गए, जो उस नाम का सिमरन नहीं करते, वो ध्यान भी नहीं करते, भजन की तो बात ही कोई अलग है, उनके मुख जम पल पल थूके। तो ये तो एक सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि इस दुनिया में ये सब कुछ होता आ रहा है। सतयुग में कुछ दुनिया और थी, त्रेता युग में दुनिया कुछ और थी, द्वापर में दुनिया कुछ और थी, अब कलयुग है। इसमें मन बहुत चंचल है, मन विषयों से मारा हुआ बहुत कमज़ोर है, इसको विषयों ने, विकारों ने कमज़ोर किया हुआ है। इसलिए वो कमज़ोर मन कहीं ना कहीं सहारा चाहता है, तो उनको सहारा लेने दो। मेरे भाई सुन लिया आपने, तुमने सवाल किया, तुम्हें क्या लेना, तुम्हें अपने आप को देखो। इस दुनिया को जहाँ चलती है, ये काल और माया की दुनिया है। तुम काल और माया से निकलना चाहते हो, तुम अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो। अगर तुम्हें उससे संतुष्टि नहीं आती, या तुम्हें मेल नहीं खाती उनकी बात जो स्वामी जी महाराज ने कही, अगर तुम राधा स्वामी मत के हो, अगर तुम राधा स्वामी मत के हो, जो स्वामी जी महाराज ने बात कही है, या गुरु साहिबान ने जो बात कही है, अगर तुम्हारा गुरु उस लेवल की बात नहीं करता तो छोड़ो। जिस कुएं का पानी तुम्हारी संतुष्टि नहीं कर सकता, उस कुएं को छोड़ दो। जिस संगत में बैठकर तुम्हें आत्मा आनंद नहीं मिलता, मनानंद केवल मिलता है, उसको भी छोड़ दो। बाकी आपकी मौज। मैं किसी को ये नहीं कहता कि तुम मेरी बात मानो। मैंने जो समझा वो यही है कि ऐ इंसान, जब तक तू अपने आप को इस जीवन में नहीं जान सकता कि तू कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जाना, यही कबीर साहब ने कहा, यही गुरु नानक साहब ने कहा, यही श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की वाणी पुकार रही है, यही स्वामी जी महाराज ने कहा। तुम किसी की बात तो मान लो भाई, तुम तो अपने मन की बात मान रहे हो। जब तक मन पर चलोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। एक तो सवाल ये मुझे किसी ने किया, मैंने उसका जवाब दे दिया, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल मुझे किसी ने किया, किसी भाई ने, बड़े प्रेमी सज्जन ने, कि मुझे बाबा जी बताओ कि कुछ गुरु लोग कहते होंगे, मुझे तो पता नहीं मैं तो ऐसे गुरु के संपर्क में ही नहीं गया कि तुम नाम ले लो, फिर क्या होगा, गुरु तुम्हारे सारे कर्म ले लेगा। एक बात। दूसरी बात कि वो मरते समय तुम्हें लेने आ जाएगा। क्या ये सत्य है? लो, इसका जवाब भी मेरे से सुन लो। पहली बात, नाम कोई सौदा नहीं है कि अपने कर्म दे दो और नाम ले आओ। ये पता नहीं किस इंसान ने भोली भाली जनता को, भोली भाली बहनों को, भाइयों को अपने पीछे ऐसे कह के लगाया हुआ है। कोई संत, कोई भी गुरु संत का पद तो
थोड़ा ऊंचा है, परम संत का पद सबसे ऊंचा है, आचार्य का पद नीचे। आचार्य थोड़ी बहुत बात संसार की करता है, वो संसार की बात करता है। गुरु हमारे अज्ञान को दूर करता है, हमारे अंधकार को, मन के अंधकार को दूर करता है, संशय दूर करता है, दुविधा दूर करता है, भ्रम दूर करता है। तो वो गुरु का काम है। अब ये कैसे हो सकता है कि कोई ये क्लेम करे कि तुम आ जाओ, नाम ले जाओ, कर्म तुम्हारे मैंने ले लिए। अरे बाबा, मैं किसका नाम लूं? संत खुद नहीं बचे अपने कर्मों से, तो वो किसी का क्या बचाएंगे, किसी को क्या बचाएंगे? इतिहास को निकाल कर देख लो। जो जो करनी तुमने की है, तुम्हें वो भोगनी पड़ेगी। कोई आदमी तुम्हारे कर्म नहीं काट सकता, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई सत्पुरुष, अगर तुम्हारे भाग्य अच्छे हैं, तुम्हें जिज्ञासा है, तुम कुछ अपने बारे में जानना चाहते हो, केवल यही इच्छा है, बाकी दुनिया की कोई इच्छा नहीं है, तो फिर क्या होगा? तुम्हारे बहुत से कर्म, बुरे कर्म जो जागृत में तुमने भोगने थे, वो तुम्हारे स्वप्न में कट जाएंगे। और जो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग जिन पर किसी पर विश्वास नहीं है, उनके बुरे कर्म वो जागृत में काटते हैं और अच्छे कर्म अपने स्वप्न में काटते हैं। ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ। कैसे? मैं धर्मशाला गवर्नमेंट कॉलेज में कार्यरत था। सर्दी का मौसम था, काफ़ी सर्दी थी, वहाँ सब कमरे बंद हो जाते थे। अब तो पता नहीं वहाँ की क्या हालत। मैं 78-79 की बात, 68-69 की बात कर रहा हूँ। तो रात को बड़ा भारी सांप आया और मेरे उसने यहाँ बाजू को डस दिया। जैसे उसने काटा तो मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं एकदम अपना हाथ जहाँ रखा, बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। उठकर मैंने लाइट जलाई, देखा सांप कहाँ है। वहाँ तो खिड़कियाँ सारी बंद, दरवाजे बंद, पर्दे लगे हुए, बाहर ठंड बड़ी। अरे मन, सांप तो है ही नहीं, ये तो स्वप्न था। लेकिन दर्द हुआ, एग्जैक्टली बहुत दर्द हुआ। तो मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज आए। मैंने उनके चरणों में ये सवाल रखा। मैं कहा, पिताजी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। कहते, बेटा क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हो, तेरा वो बुरा कर्म जो था वो स्वप्न में कट गया। फिर उन्होंने कहा कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, गुरु की आज्ञा के पालन में रहते हैं, उनके बुरे कर्म बहुत से स्वप्न में कट जाते हैं। दूसरी बात यह है कि तुम्हारा जो विश्वास है कि गुरु ने कोई बात कह दी और तुमने उसको मान लिया कि तुम्हारे कर्म मैंने ले लिए, ओके। अगर तुम्हें विश्वास हो गया कि कर्म ले लिए उन्होंने जो किए हुए थे, लेकिन उसके बाद भी तुम उन और बुरे कर्म करते हो, मान लिया उन्होंने कह दिया कि तुम नाम ले लिया तो तुम्हारे कर्म मैंने ले लिए, मान लिया, मैं मानता हूँ, चलो हो गया होगा, ऐसा भी होता होगा, मुझे कोई पता नहीं है, मैं गारंटी नहीं देता। लेकिन अगर आपने ये मान लिया कि गुरु महाराज ने नाम दान देकर मेरे कर्म ले लिए पिछले, लेकिन आगे को क्योंकि नाम मिल गया, अब जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, क्या ये गारंटी है कि गुरु उनके भी वो भी कर्म आपके ले लेगा, कि गुरु मरते समय ले जाएगा? वो तो तुम्हारा अपना मन है। मेरे सुनने वालों, कोई गुरु
मैं सतगुरु परम दयाल जी महाराज की वाणी बोल रहा हूँ, जिन्होंने डंके की चोट पर कहा कि लोग, मैंने उनको चिट्ठियाँ जो लिखते थे वो मैंने खुद बैठकर वहाँ सुनी हुई हैं, जिनका जवाब वो उसी वक्त लिख देते थे, लिखवाते थे। लिखारी था वहाँ मंदिर में गिरधारी लाल जी। 4 बजे महाराज जी आ जाते थे बाहर कमरे से, गर्मी हो सर्दी हो, 4 बजे से 6 बजे तक वो सभी चिट्ठियों के जवाब लिखाते थे। और वो दावे से कहते थे, बच्चा मैं नहीं आया, मैं किसी को दवाई नहीं बताने गया, मैं किसी को मरते समय नहीं लेने गया, मैं किसी का पर्चा हल नहीं कराने गया, मैं किसी को डूबते हुए दरिया से नहीं बचाने गया। वो कहते थे मैं ये हल्फिया बयान देता हूँ। वो तुम्हारा अपना मन है, जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारा मन है तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। जन्म मरण के चक्कर से तुम नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। इसलिए ये दोनों बातें मैं आपसे क्लियर कर दें, कोई गुरु किसी को लेने नहीं आता रे। क्या कहा मैंने? छोटी सी बात अपने जीवन की बता देता हूँ, प्रैक्टिकल बात बता देता हूँ। मेरे साथ बड़े महाराज जी ने खेल खेले, लेकिन वो यही कहते थे, बेटा मैं नहीं था। मेरे पिताजी 1972 में बहुत बीमार हो गए। 1972 मैं पहले भी शायद बचा चुका हूँ, क्योंकि ये बात इससे संबंध रखती है, इसलिए मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। तो उन्होंने सुबह ही अपने मेरे छोटे भाई को, श्रवण को उठाया, कहते बेटा जल्दी आओ, ये चिट्ठी लिखो अपने भाई प्रोफेसर को। मैं उस वक्त बिलासपुर में था। क्या लिखाया पिताजी ने कि कोई 2:30 बजे या 3 बजे के करीब 2 सफ़ेद कपड़े वालों लोग आए। पहले वो मेरे पाँव की तरफ खड़े हुए, फिर वो मेरे सिर की तरफ आए, और फिर उन्होंने मेरी जान निकाली और मुझे लेकर चल पड़े। बहुत दूर ऊपर आकाश में ले गए, एक ऐसी जगह जहाँ प्रकाश था, और सफ़ेद कपड़ों वाले बड़े बड़े आदमी वहाँ बैठे थे। उनके आगे टेबल लगे हुए थे, टेबलों के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें रखी हुई थी, और मेरे जैसे कई लाइन में लगे हुए थे। और उन 2 आदमियों ने मुझे भी उस लाइन में खड़ा कर दिया। जब मुझे लाइन में खड़ा किया तो मुझे याद आया, ओह मेरा शरीर तो है ही नहीं, शरीर तो मेरा वहाँ पड़ा है। तो उनको याद आया कि जो तो मुझे ले आए, अब मैं तो गया, दुनिया से ख़त्म हो गया। तो उन्होंने उस वक्त मुझे याद किया कि बेटा तू बहुत बड़े संत का सेवक है, गुरु जी को लेकर जल्दी और मुझे इनसे छुड़ावा, अभी मैं जीना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने वहाँ पुकार की, मैं और मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज वहाँ पहुँच जाते हैं। और मेरे सदगुरु ने उन दोनों आदमियों को कहा भी इस जीव को अभी छोड़कर आओ, आप अभी नहीं इनको लाना है। और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा अच्छा महाराज हम छोड़ आते हैं। वो छोड़ गए, और मुझे सदगुरु ने कहा ले बच्चा जा, पिताजी की सेवा कर। और वो सीन ख़त्म हो गया, पिताजी शरीर में आ गए। उनको होश आया तो उन्होंने भाई को ये चिट्ठी लिखाई। वो चिट्ठी जब तीसरे दिन मुझे कॉलेज में मिली तो मैं 2 बजे की डाक में वो चिट्ठी आई। मैंने उसी वक्त उसको पढ़ा और 2 दिन के लिए छुट्टी अप्लाई करके घर आया। पत्नी से बात की कि ऐसे ऐसे पिताजी की चिट्ठी है। कहते सुबह चलो, सुबह चलो। 2 बच्चे, मैं या सवेरे 4 बजे वाली बस पकड़ी और 11, साढ़े 10, 11 बजे हम मंदिर पहुंच गए। मेरे सदगुरु परम पिता परम दयाल जी महाराज कमरे में बैठे हैं, कुछ लोग उनके पास बैठे हैं, कुछ बीबियां बैठी हैं, कुछ आदमी बैठे हैं, अपने सवाल जवाब कर रहे हैं। दरवाज़ा खुला था, हजूर ने मुझे देखा और पूछा बच्चा क्यों आया है आज? सोचा उन्होंने। जाकर हमने उनके श्री चरणों में सिर रखा, मैंने भी, वाइफ ने भी, बच्चों ने भी, और बैठ गया, वहीं बैठ गया।
हाँ बच्चा आज क्यों आया? मैंने वो चिट्ठी उठाई और महाराज जी के हाथ में दे दी। उन्होंने वो चिट्ठी ऐसे ऐसे खोल कर देखी, कहते बेटा ये तो पंजाबी में है, मुझे पंजाबी नहीं आती, पढ़कर सुनाओ। मैंने वो सारी चिट्ठी पढ़ दी और आंखों में मेरे आंसू थे। जब वो चिट्ठी खत्म हो गई तो हजूर जो हुक्का का घूंट ले रहे थे उसको एक तरफ करके मुझे कहने लगे, देख बच्चा, अब तू बता, तेरा पिता कहता है कि तू और मैं उनको वहां से छुड़ा कर लाए, क्या तू वहां था? मैंने दोनों कानों को हाथ लगाया। मैं कहा पिताजी मुझे तो पता भी नहीं है, मुझे तो चिट्ठी आई तब पता लगा। अगर तू नहीं था तो मैं भी नहीं था। यह तेरे पिता का विश्वास था कि मेरा बेटा एक बहुत बड़े संत का शिष्य है, वो मुझे बचा लेगा। उसकी पुकार ने हमको यहाँ पैदा किया, हम नहीं थे। उसके श्रद्धा ने हमें वहाँ पैदा किया। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या अपने जीवन का अनुभव बताया मैंने आपको। और फिर मेरे दाता ने मुझे कहा कि तेरे पिता बहुत ईमानदार आदमी होने चाहिए, बहुत मेहनती आदमी होने चाहिए, क्योंकि उनको सफ़ेद कपड़ों वाले लेने आए। उनका मन बहुत शुद्ध था। अगर वो हेरा फेरी करने वाले होते तो उनको जमदूत लेने आते, बुरी शक्ल वाले लेने आते। जो बुरे कर्म करते हैं उनको फिर डरावनी शक्ल लेने वाले आते हैं। मेरी आंख खुल गई, मुझे पता लग गया कि ये जो लोग कहते हैं कि गुरु लेने आता है, गुरु कोई नहीं लेने आता, कोई देवी नहीं लेने आती, कोई देवता नहीं लेने आता। ऐ इंसान, तेरा अपना विचार है, तेरी अपनी श्रद्धा है, तेरा अपना विश्वास है। और अगर गुरु लेने भी आ गया तो पूरा जन्म तो लेना ही पड़ेगा, अच्छा लेना पड़ेगा। जैसे बाबा हरचंद सिंह जी महाराज कहा करते थे, व्यास वाले सतगुरु, मैं उनको सुना, 2-3 बार उनका सत्संग सुना। वो कहा करते थे, नाम ले लिया तो लोहे की जंजीरें कट जाएंगी और सोने की जंजीरें पड़ जाएंगी। उन्होंने खोला नहीं इस बात को। मुझे पता लग गया कि इस जन्म में अगर कुछ तकलीफ़ें हैं, कोई दुख है, क्लेश है, गरीबी है, वो उससे छुटकारा हो जाएगा, अगला जन्म अच्छा मिलेगा, क्योंकि तुमने इंसान का ध्यान किया है। जो इंसान का ध्यान करते हुए मरेगा वो इंसान बनेगा। अंत मतासो गता, किसी और चीज में तुम्हारा उस वक्त विचार चलेगा तो तुम और वो बनोगे। क्या कहा मैंने? नहीं तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी सुन लो, वहाँ लिखा हुआ है, अगर लास्ट में औरत का ध्यान आ गया तो कुछ जन्म ऐसा होगा, बच्चों में ध्यान चलेगा कुछ, वो तुम्हारा जन्म ऐसा होगा अगला, अगर धन में चलेगा तो तुम्हारा धन जीवन ऐसा होगा। ऐसी ऐसी वाणी है। क्या कहा मैंने? तुम नाम जपो, चल उल्टे हो जाओ। जब तक तुम मन की गति को नहीं समझोगे तुम पार नहीं जा सकते। इसलिए मैं उस भाई को कहना चाहता हूँ कि भाई सिर्फ क्या कहा मैंने सारी बात खोल दी। मैं खंडन किसी का नहीं करता, मैं काहे को खंडन करूं, मुझे क्या ज़रूरत है। तुमने सवाल किया, मैंने तेरे सवालों के सारे जवाब दे दिए कि क्या गुरु आता है लेने, क्या वो नाम दान देने के बाद कर्म सारे ले लेता है। मैंने आपको ये भी बात क्लियर कर दी, तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मौज। लेकिन अगर तुम सुखी रहना चाहते हो, दूसरों को देखना बंद कर दे। काम अपने लगो भाई, किसी के काम से क्या लेना। क्या धाम अपने चलो भाई, पराए धाम क्या रहना। स्वामी जी महाराज की वाणी है, मेरी नहीं है। मैं तुम्हारा भ्रम दूर करना चाहता हूं।
मैं कोई संस्था, कोई डेरा नहीं बनाना चाहता। डेरा तो मेरे दाता का बना हुआ है, उन्होंने उसके साथ कोई संबंध नहीं रखा मानवता मंदिर से। वो तो केवल सत्संगियों ने, गुरुमुखों ने बना दिया था कि महाराज आपकी शिक्षा ऐसे ख़त्म हो जाएगी। वो शिक्षा को बताने के लिए, शिक्षा को फैलाने के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ, ये उनकी ड्यूटी दे रहा हूँ। उनका दिया हुआ ज्ञान तो मैं बांटना चाहता हूँ कि भ्रम में मत आओ। ये 3 बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। कोई समाधि की पूजा करता है, कोई किसी देवी देवता की पूजा करता है, तुमने क्या लेना। कोई पाठ करके अपने मन को खुश कर रहा है, कोई गाकर अपने मन को खुश कर रहा है, तुम्हें क्या लेना। तुम अपने आप को देखो कि तुम्हें आनंद कहाँ मिल रहा है, तुम्हें शांति कहाँ मिल रही है। वो आनंद, वो परमानंद, वो परमानेंट शांति, वो इन चीज़ों को देखने में तुम्हें नहीं मिलेंगी। जब तक तुम बाहर मुखी हो, दूसरों का देखते हो, दूसरों की कमियों को नोट करते हो, वो कमियां तुम्हारे में आ रही हैं। इसलिए आंखें बंद करो, दुनिया की तरफ से दरवाज़ा बंद कर दो, अपने घट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारी समझ में कुछ आ जाएगा कि तुम कौन हो। ये 2 सवाल मैंने आपको बता दी थी। अब तीसरी बात कहता हूँ जो आगे मेरे किसी सज्जन ने कही है कि गुरु की पहचान क्या है, उसको कैसे पहचाने। संत किसको कहते हैं, संत कौन है संत जिसको हम कह सकते हैं, उसके बारे में मैं स्वामी जी की 2-4 लाइनें आपको सुना देता हूँ। स्वामी जी महाराज ने तो सबका बिल्कुल खोल कर बता दिया। पहचान पूरे गुरु की और सच्चे परमार्थी की। सच्चे गुरु की पहचान क्या है। बुजुर्ग कहा करते थे, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। जान लो पहले, उसकी रहनी को देखो, उसकी करनी को देखो, उसके कर्म को देखो, उसके व्यवहार को देखो। कितना स्वार्थी है वो, क्या काम है उसका, कौन सी कमाई करता है वो, क्या लोगों की रोटी खाता है ना। क्या कहा मैंने, वो तो घाल खाए कुछ हथों दे, नानक नाम पछाने से। संत जो गुरु होता है वो दूसरों के आगे ऐसे हाथ नहीं करता, उसकी कुदरत संभाल करती है, क्योंकि वो उसका हुआ होता है। क्या कहा मैंने, पहली बात। अब वो क्या कहते हैं, गुरु सोई जो शब्द स्नेही। पहली बात, जिसका प्रेम केवल शब्द के साथ है, किसी बॉडी के साथ नहीं है, किसी स्थान के साथ नहीं है, किसी केंद्र के साथ नहीं है, किसी मठ के साथ नहीं है, किसी डेरे के साथ नहीं है। क्या कहा मैंने, गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नाही से। बिना शब्द के और कोई गुरु है ही नहीं। उसकी वाणी में ताकत होती है, क्योंकि उनकी अपनी कमाई होती है, अपनी खुराक होती है, अपना खाना खाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं। क्या कहा मैंने, आगे सुन लो। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, तीनों बंद लगाए के सुन अनहद टनकोर, नानक सुन समाध में नहीं सांझ नहीं बोर। क्या कहा मैंने, मैं इनको दूसरे शब्दों में कई दफा कह देता हूं। बंदा बन कर बंदगी, तीनों बंद लगाए
तेरे घट माँ ही है माल खजाना, जो खोजे सो पाए। तुम तो बाहर भटके हुए हो। क्या कहा मैंने? ये है गुरु की पहचान, यह है सतपुरुष की पहचान। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन बर चरणन की हो जा धूरा। उनके चरणों में बैठ जा। फिर और पहचान करो मत कोई, लक्ष अलक्ष न देखे सोई। उनके तुम अच्छाई गुणाई मत देखो। तुम तो पूछते हो कि मुझे किसी ने पूछा एक दफ़ा, लिखा मेरे फेसबुक पर, बाबा जी आप के बच्चे हैं, आप काम क्या करते हैं, आप क्या मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? लो, ये पूछते हैं। ये पूछते हैं या दुनिया वाले? कोई पूछ लेता है बाबा जी आपकी सेहत अच्छी लगती है, कितनी उम्र है आपकी? लो, ये पूछते हैं मेरे से। वारे मेरे दोस्त, मेरे से कुश्ती लड़नी है क्या? आ जाओ, देख लो मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मेरा तो फैज़ का दर खुला है, बंद वे हरगिज़ नहीं। फैज़ का दर, रहमत का दर, बाबा फकीर जी महाराज ने मानवता मंदिर में बड़े अक्षरों में लिख कर लगाया हुआ है। फैज़ का दर खुला है, बंद वे हरगिज़ नहीं, पर मगर शर्त एक है कि मांगने कोई साइल आए। ये दुनिया की चीज़ें क्या मांगने आते हो? मेरी लड़की की शादी नहीं हुई, लड़के को नौकरी नहीं मिली, हमारा झगड़ा चल रहा है, हमारे साथ ये हो गया। कोई पत्नी के बारे में कहता है, कोई पति के बारे में शिकायत करता है। क्या है दुनिया? ख्वाब है, ख्वाब है ज़ाते फ़कीर, दाता दयाल जी महाराज कहते हैं। ये ख्वाब है दुनिया। जब तक तुम्हें ये विश्वास नहीं हो जाता कि जो दुनिया ख्वाब है, जैसा हम स्वप्न देखते हैं वैसे ये स्वप्न है, लेकिन यहाँ हम मन के साथ बंध गए। वहाँ मन डोमिनेट करता है, स्वप्न में भी मन डोमिनेट करता है ना। मन का ही सारा खेल बनाया हुआ है, तुम उसमें आनंद लेते हो। क्या क्या आनंद लेते हो तुम जानते ही हो, अपने स्वप्नों को देखो। और ये दुनिया भी मन के अधीन हम रह रहे हैं। हम अकेले कभी मन से हुए ही नहीं। तुम क्या पहचान करोगे गुरु की? भाई क्या कहा मैंने? क्या कहते हैं आगे सुनो। और पहचान करो मत कोई, लच अलच न देखे सोई। शब्द भेद ले कर तुम उनसे तुम पूछ लो कि महाराज वो शब्द मुझे भी बता दो। आपको नामदान देते हैं तो आप पूछ लो, भाई महाराज ये नाम क्या है? आप पूछते होंगे 5 नाम क्या हैं, इसका क्या मतलब है, इनके जपने से क्या मिलेगा? तुम पूछो। नहीं पता लगता तो मैं बता दूंगा, भाई मैं जो तुम्हारा सेवक हूं। वो क्यों जपा जाता है उनको? अरे ताकि तुम्हारा संसारिक जीवन अच्छा बन जाए। लेकिन तुम तो नाम लेने के बाद भी ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, नफरत करते हो, झगड़े करते हो, मैं तुम का सवाल पैदा करते हो। तुम कहाँ अधिकारी बने उस नाम जपने के? तुम तो जैसे हो वैसे के वैसे रह जाते हो। जैसे पत्थर को बेशक सागर में डाल दो, दरिया में डाल दो, बाल्टी में डाल दो, वो पत्थर ही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। इसलिए तुम किसकी बात करते हो? तुम समझो, गुरु की बात को मानो। गुरु जो कहे इसे सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे सो हित कर मान। तुम क्या समझते हो कि गुरु ने जो कहा मैं हित करूं उसके प्रति, उस शब्द के प्रति प्यार करूं, जो उन्होंने आदेश दिया उस पर चलूं? तुम अपने आप को पूछो भाई, किसी से क्या पूछते हो? तुम्हारे अंदर ही सब कुछ बैठा है सवाल और जवाब करने वाला। तुम खुद देखो तुम कहाँ खड़े हो।
इसलिए शब्द की बात कर लो, पूछ लो। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसे सत्पुरुष की गोद मिली जिनको सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पहले ही जान गए कि आजा बच्चा, तेरे इंतज़ार में बैठा हूँ, ले पकड़ किताब, ये शब्द पढ़। 1956 की बात कर रहा हूँ। तो क्या ये पहचान नहीं थी? उन्होंने देखा नहीं मेरी तरफ, तो मेरे शरीर में तब्दीली आ गई। क्या ये पहचान नहीं थी? वो जानते थे कि एक बच्चा आ रहा है, उसका ये सवाल है। पहले ही सार बचन में निशान लगा कर किताब रखी हुई है और सत्संग शुरू नहीं किया, इंतज़ार है। जैसे ही जाके उनके श्री चरणों में मैंने सर रख दिया, आँखों से आँख मिली, मेरे हाथ में किताब पकड़ा दी, ले बच्चा ये शब्द पढ़। इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है एक सत्पुरुष का रे? मैं क्या बताऊं आपको। इसलिए क्या लेना है? तुम क्या देखना चाहते हो गुरु का? ये देखो। क्या देखो? शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ, तुम तन मन से शब्द कमाओ, तुम तन मन से। क्या कहा मैंने? अगली बस शब्द जे ख़त्म हो गया, स्वामी जी ने फैसला कर दिया, तुम उस शब्द का फिर अभ्यास करो। वो शब्द तुम्हें कहाँ पहुँचा देगा? वो उस शब्द से मिला देगा जो धुर की बाणी आई, जिन सगली चिंत मिटाई। तो गुरु की पहचान मैंने आपको बता दी। एक सवाल और आया कि जो लोग ना खुदा को मानते हैं ना गुरु को मानते हैं, उनका क्या परिणाम होगा? सुनो, मैं दावा नहीं करता। मेरा दावा करना मेरी अज्ञानता होगी, मेरी बेवकूफ़ी होगी। जो इंसान ना ईश्वर में विश्वास रखता है, ना किसी देवी देवता में विश्वास रखता है, वो अपने मन पर विश्वास रखता है। एक बात, जब वो अपनी बुद्धि पर विश्वास रखता है, अपने इंटेलेक्ट पर विश्वास रखता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये कुछ भी नहीं है, कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, कोई गुरु भगवान नहीं, कोई भी नहीं। कहते हैं ऐसे लोग हैं। उनकी दुनिया जो है वो सारी मन की है, वो मन के दायरे में है। जो सोचते हैं उसी को ही अच्छा समझते हैं, जो करते हैं उसी को ही अच्छा समझते हैं। वो कहते हैं कोई नहीं, कोई कर्म 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 कुछ नहीं, ऐसा भी सोचते होंगे वो। तो जो मन में है, मन के अधीन या बुद्धि के अधीन, बुद्धि मीन माया, बुद्धि का मतलब क्या? माया। जो मन से विचार निकलते हैं उससे बुद्धि पैदा होती है। मन चित्त बुद्ध। मन जब ठहर जाता है तो चित्त हो जाता है। चित्त, चित्त मीन कहते निशाना लगा दिया, चित्त कर दिया, वहीं टिका दिया उसको। आप मेरी बात समझ गए? मन जब ठहर जाता है वो चित्त हो जाता है, ठहराव आ जाता है उसमें। उस ठहराव में फिर बुद्धि पैदा होती है। वो फिर जो बुद्धि में से विचार निकलते हैं, ख्याल निकलते हैं, प्लानिंग निकलती है, वो अपने जीवन को उसके मुताबिक गुजारता है। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए क्योंकि ऐसे इंसान जिनका कोई इष्ट नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो केवल अपने मन और बुद्धि के सहारे पर जीते हैं, तो अंत समय क्या होगा? अंत समय में भी वो अपने मन के दायरे में रहते हुए, मन के विचारों में रहते हुए, मन की कल्पनाओं में ही खोए हुए अपने शरीर को छोड़ेंगे और मन के साथ शरीर से निकल जाएंगे।
जहाँ उनका मन लगा हुआ है उसके मुताबिक ही उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे लोगों का कभी भी आवागमन नहीं छूट सकता। मेरा अपना जे ख्याल, मेरा अपना जे अनुभव है। अगर वो बेख्याली में भी चले जाएंगे, बेख्याल, कोई ख्याल नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे? महाशून्य में चले जाएंगे। महाशून्य जहाँ कुछ भी नहीं, अंधेरा। जो कुछ जहाँ हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो है सजदल कमल है, त्रिकुटी है, शून्य है, महाशून्य है, भंवर गुफा है, सतलोक है, ये सारी की सारी स्टेजेस इस ब्रह्मांड में हैं। ये ब्रह्मांड में जो कुछ है, यो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, मेरी बात को पकड़ो। वो कहाँ जाएंगे? जब हम बेख्याली में चले जाते हैं, निर्विकल्प में हो जाते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? महाशून्य में। ना शरीर की सुध है, ना मन की सुध है। कई लोग तो अभ्यास ही छोड़ देते हैं उस स्टेज में जाने के बाद। मेरे साथ भी हुआ था ऐसा लेकिन बाद में ज्ञान हो गया। तो वो वहीं रहेंगे, भवन में रहेंगे। फिर उनका क्या होता है ये तो भगवान जाने भाई, क्योंकि मैंने उसका अनुभव नहीं किया। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि ऐसे लोगों का जिनका कोई आधार नहीं है, ना किसी नाम का, ना किसी प्रकाश का, ना किसी शब्द का, वो वहाँ तक ही रहेंगे। और जब भी उनका जन्म कभी होगा तो फिर मानव के रूप में ही होगा। और वो मानव कैसा होगा? अंतमता सो गता। क्या कहा मैंने? अब फैसला तुम कर लो, मैं ठीक हूँ या गलत हूँ भाई। मैं दावा नहीं करता, लेकिन जो किसी को भी नहीं मानता उसका सहारा ही कोई नहीं है। उसका कल्याण कैसे होगा? उसकी डोर कहीं लगी नहीं है। हंसा तुम थे सतलोक के, हैं? आयो इस काल और माया में आए हो। वो हंस नहीं बने, हमें हंस बनना है। हमें मन की सीमाओं से पार जाना है। जैसे भी जाओ, वो ले जाने वाला केवल गुरु का नाम है, गुरु की दया है, गुरु की कृपा है, और गुरु का ही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं रहे। तो ये एक और सवाल था जो मैंने आपसे कहा। अब आगे है हम उस आदमी पर कैसे विश्वास करें जिसको हम जानते ही नहीं। ऐसा एक सवाल मुझे आया है। हमारे बाबा जी बताओ, हम गुरु को जानते ही नहीं, हम पहली बार गए, तो हम पर उन पर विश्वास कैसे करें? इसका जवाब मैं आपको देता हूं। एक शब्द है फेथ, विश्वास, श्रद्धा। पुराने ज़माने में, आज से जैसे जब मेरी शादी हुई, तो लड़की को लड़का नहीं देखता था, न लड़की लड़के को देखती थी। और वो रिश्ता करने वाले रिश्तेदार होते थे, वो लड़की को देख लेते थे, उनके गोत्र पूछ लेते थे, और लड़के को देख लेते थे, लड़के को गोत्र पूछ लेते। उनका रिश्ता उधर भी होता था, उनका रिश्ता इधर भी होता था, और वो शादी हो जाती थी। बात को ध्यान से सुनना। और वो शादी जब हो जाती थी तो वो ताज जिंदगी कायम रहती थी। क्या कहा मैंने? पति को पत्नी पर विश्वास हो जाता है और पत्नी को पति पर विश्वास हो जाता था। वो जीवन साथी बनकर दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते थे। कभी कलह क्लेश जा होती भी होगी, बैठकर उसको हल कर लेते थे। हमारे देश में कोई तलाक की किसी तरह की मैंने बचपन से देखा कोई परंपरा नहीं थी कि तलाक हो गया।
हाँ, एक प्रथा गलत बहुत थी कि अगर पत्नी का पति मर जाता था उस बेचारी का बहुत बुरा हाल किया जाता था। उस वक्त के विद्वान उसको या तो चिता पर बैठा देते थे लालच के लिए कि ये सारे गहने पहने और अब इसका जीने का अधिकार कोई नहीं है, और सारे गहने पहनाकर सुंदर तरह के सजाकर उसको चिता में जला देते थे और सोना आप उठा लेते थे। उस वक्त के जो धार्मिक ठेकेदार थे। क्या कहा मैंने? और अगर वो नहीं करती थी तो उसको फिर तसीहे दिए जाते थे, आपको सादा कपड़ा पहनना है, ज़मीन पर सोना है, कोई स्वादिष्ट चीज़ नहीं खानी, कोई राजसिक तामसिक चीज़ नहीं खानी, बिल्कुल सादा भोजन जिसमें नमक मिर्च भी ना हो। ऐसे ऐसे जुल्म हुए मेरे भारत की माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर, लेकिन वो कुर्बान हो जाती थी, वो सती होती थी। आज वो हो गया क्या? फेथ, विश्वास, बुजुर्गों की आज्ञा का पालन, के बुजुर्गों की इज्जत का सवाल है, मेरे माता पिता की इज्जत का सवाल है। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं घर नहीं छोड़ूंगी। क्या कहा मैंने? और आज क्या है मेरे भाई? आज ना माँ को पता है ना बाप को पता है, लड़का और लड़की आपस में न जाने किस चीज़ को देखकर हाँ प्रेम विवाह कर लेते हैं, प्रेम विवाह कर लेते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, दो पैदा हुए, फिर आपस में ऐसे रोज टेलीफोन आते हैं, बच्चा उठाया मेके माँ के कहने पर। क्या कहा मैंने? उन्होंने एक दूसरे पर फेथ नहीं किया, विश्वास नहीं किया, केवल थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से खिंचाव जरूर पैदा हुआ। किस लिए हुआ मुझे नहीं पता, हो सकता शारीरिक खिंचाव हो, मानसिक खिंचाव हो, लेकिन वो आध्यात्मिक खिंचाव बिल्कुल नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को पहचाना नहीं, बाहरी तलक वर्क क्या उसको बोलते हैं, उसमें वो फंस जाते हैं। मेरे एक दोस्त ने, बहुत प्यारा दोस्त मेरा, हमीरपुर में, उसने भी शादी की इंटरकास्ट। मैं दोनों को जानता था। वो गए देवी ज्वाला जी गए और वहाँ शादी करके वापस आए गए और मुझे स्नेच्छा भेज दिया, भाई साहब मैंने शादी कर ली। मुझे बड़ा भाई आज भी मानते हैं वो मुझे। मैंने कहा बहुत अच्छा, मैं आऊँगा। उनको बिठाया, उनको बिठाने के बाद उनको समझाया कि देखना आपस में अब तुम ऐसे रहना जैसे एक दूसरे का साया। अगर बच्चों तुमने एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना को बदल दिया तो ज़िंदगी नीरस हो जाएगी। वो लड़की भी समझदार, लड़का भी समझदार। उस लड़की ने बड़ी मेहनत की, बीए थी, एमए किया, पीएचडी किया। मैंने कहा तुम ऐसा करो स्कूल खोल लो। कहते बच्चे, मैं कहा कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है वो भी आ जाएगा, उसके साथ दोस्त आ जाएंगे। उनको दूसरे प्राइवेट स्कूल से निकाला छोटे बच्चे को, उसके स्कूल में 10 बच्चे हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए। एक साल में कितने बड़े बच्चे हो गए। अब उनका बहुत बड़ा स्कूल है और दोनों बहुत आनंद में हैं। एक लड़का है एक लड़की है, खुश हैं। मुझे टेलीफोन आता रहता है, उनका बात होती रहती है, बुलाते हैं मुझे, भाई साहब आ जाओ एक दिन। तब हुई ना बात। यहाँ तो अब क्या कहूँ, ताना ही टूट गया, कोई रिलेशन रहा ही नहीं, ना माँ की इज्जत ना बाप की इज्जत। औरतें लड़कियाँ कहती हैं हमने तेरे से शादी की, तेरी माँ बाप से नहीं की। मैंने नहीं सेवा न करनी अलग रहे,
ये हाल है मेरे देश का। और लव मैरिज करने वालों, तुम अपने आप को सोचो, तुम कर क्या रहे हो। तो मैंने तुम्हें जवाब दे दिया कि जिसकी पहचान नहीं उसके फेथ कैसे किया जाए। हो गई ना फेथ मेरा जीवन। माँ ने अपनी पत्नी को न देखा, ना उसके नाम का पता, ना कुछ पता। 9वीं क्लास में पढ़ता था जब शादी हो गई, लेकिन मैं रोया बहुत। मैंने कहा मैं तब तक अपने ससुराल का मुंह नहीं देखूंगा जब तक मेरी एजुकेशन पूरी नहीं हो जाएगी। तब तो मैं कर लेता हूँ, नहीं तो मैं दौड़ जाऊंगा और कुएं में छलांग लगा दूंगा। मेरे पेरेंट्स भी मान गए और लड़की वाले भी मान गए, ठीक है बच्चा। उन्होंने मुझे नहीं डिस्टर्ब किया जब तक मैंने एमए नहीं कर लिया। क्या कहा मैंने, ऐसे लोग हैं, अब भी हैं। ये धरती खड़ी है, किसी विश्वास पर खड़ी है, किसी नेक लोगों के जीवन के आधार पर खड़ी है, नहीं तो जो फट जाए। क्या कहा मैंने, इसलिए जो मैंने आपको जवाब दिया कि फेथ कैसे किया जा सकता है। अब आगे की बात सुन लो। ये भी मैंने जवाब दे दिया, गुरु का भी जवाब दे दिया, कर्मों का भी जवाब दे दिया, और आपको आगे भी बता दिया मैंने कि समाधियों पर। अब सारे सवालों के जवाब तो मैंने आपको दे दिए। अब अगर किसी और सज्जन को कोई सवाल करना हो तो उनको पूरी स्वतंत्रता है, कभी भी मुझे सवाल कर लो, कभी भी लो। मैं दाता दयाल जी, महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज का एक शब्द आपको धीरे धीरे मैं सुनाता हूँ। हम कौन हैं, हम क्या हैं, किसका भरोसा करें, किसका भरोसा करें। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, समथिंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग। दुनिया में कोई चीज शून्यों से पैदा नहीं हो सकती। क्या कहा मैंने, कोई चीज है जिसमें से सारी जो सृष्टि पैदा हुई है, जिसमें से जीव आया है, वो है, वो महान है, उसको कर्ता पुरुष कहा है, निर्भव निर्वैर कहा है। अजूनी सबंग गुरु नानक साहब ने कहा है, अकाल पुरुष जो काल से परे है। हम काल में रहते, समय में रहते हैं, हम समय में रहते हैं, जहाँ दिन है रात भी है, गर्मी भी है सर्दी भी है। ये दुविधा का संसार है, त्रिगुणात्मक संसार है, जिसके बारे में मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ। लेकिन जैसे हमारा शरीर भोजन और जल से बना, विटामिन से बना है, किसी चीज़ से बना है, ऐसे तो नहीं बनाना, हवा में नहीं बन गया। हमारा मन बाहर की दुनिया को देखकर, सुनकर, पढ़कर, टच कर हमारा मन बन गया। जब से पहले ये केवल संस्कार लेके आया था। हमारी आत्मा प्रकाश रूप है, वो किसी बड़े प्रकाश की अंश है। जैसे कबीर साहब ने लिखा, अव्वल अल्लाह नूर हो पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे। अरे कितनी बड़ी बात है वो ये धर्मा वाले हो। किसी ने कोई धर्म बना लिया, किसी ने कोई धर्म बना लिया, किसी ने, ये क्या खेल है इस संसार का। ये काल ही है और क्या है। क्लियर कह दिया कबीर साहब ने, उसने नूर पैदा किया और हम सब नूर से पैदा हुए, और उस नूर से पहले शब्द पैदा हुआ, शब्द और नूर उसमें से पैदा हुए।
शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश। ये जो मैं बोल रहा हूँ जे उसी का शब्द है, मेरा शब्द कहाँ से हो सकता है। क्या कहा मैंने, ये शब्द भी किसी आधार पर है, मेरा देखना भी किसी आधार पर है, मेरा सुनना भी किसी आधार पर है, मेरा सांस लेना भी किसी और आधार पर है रे। तुम किस बात का गर्व करोगे मुझे बताओ। क्या कहा मैंने, तुम तो पहचानते नहीं हो तुम हो कौन। इस शरीर में बैठे हुए सांस ले रहे हो, वो सांस लेने वाला कौन है बताओ तो। देखा कभी अपने आप ने उसको। उसके बाद कह रहा हूँ दाता दयाल जी महाराज, महर्षि शिवरतलाल जी महाराज, जिनको मैं नतमस्तक होता हूँ, मेरे दादा गुरु हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज के शिष्य। क्या कहते हैं, भरोसा तेरा है, भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में लगा रहता हूँ, तेरे सुमिरन भजन में भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में लगा रहता हूँ मैं, सुमिरन भजन में यही है जतन और यही काम मेरा, यही है जतन और यही काम मेरा, जपा करता हूँ रात दिन नाम तेरा, भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में लगा रहता हूँ, तेरे सुमिरन भजन में भरोसा तेरा है, तेरी मौज में रह कर निस दिन सुखी हूँ। एक अपने मन की मौज होती है कि उसकी मौज होती है। संत का अपने मन की मौज नहीं होती, ना अपने मन का खाना ना अपने मन का पहनना, जो मिला वो ही खाया, जो पहनने को मिला वो ही पहनना, कोई इच्छा ही नहीं है। तेरी मौज में रह के निस दिन सुखी हूँ, नहीं बहना चिंता, न जग से दुखी हूँ, भरोसा तेरा है। तुम तो दुनिया को देखकर दुखी होते हो, छोड़ो। ये दुनिया किसी की नहीं है रे भाई। आगे सुनो, खुली आँख से तेरा दर्शन जो पाया, सतगुरु सामने बैठे हैं। खुली आँख से, खुली आँख से तेरा दर्शन जो पाया, मिटे सहज में मान मद मोह माया। गुरु के दरबार में तो ये चीज़ें रहती ही नहीं है, न मान न मद न मोह, केवल गुरु है और कुछ भी नहीं है।
बस वो ही है सब कुछ, आँखों में वो है, कानों में उनके वचन हैं, और सुर तो उनके चेहरे के साथ जुड़ी हुई है। क्या कहा मैंने? लो नज़ारा, हमने लिया हुआ है नज़ारा ये। इसलिए दाता दयाल लिखते हैं, खुली आँख से तेरा दर्शन जो पाया, मिटे सहज में मान मद मोह माया। अब क्या फिर? जब ये हो गया तो फिर मैं क्या रह गया? दाता दयाल जी लिखते, न जोगी न साधु, न जोगी न साधु, न ज्ञानी बना मैं, न भोगी असाधु, न मानी बना मैं। कुछ भी नहीं बना। सुनते जाओ दाता दयाल। न जोगी न साधु, न ज्ञानी बना मैं, न भोगी असाधु, न मानी बना मैं। जो था पहले अब भी, जो था पहले अब वे वही रूप मेरा, न व्यापा मुझे काल का हेरा फेरा। बताओ, शरीर ने तो मरना ही मरना है, मन ने भी नहीं साथ देना, और प्रकाश भी प्रकाश में चला जाएगा गुरु की दया से। बाकी तुम क्या रह गए? वो ही जो जन्म से पहले था। वाह दाता दयाल, तुम सोचो तुम जन्म से पहले क्या थे और मरने के बाद क्या होगे। ठेका लिया हुआ है, कोई कहता मैं ये हूं, कोई कहता मैं ये हूं, कोई कहता मैं ये हूं। सब बनवासी हैं, झक मार रहे हैं। क्या कह रहा हूं मैं आपको? दाता दयाल, न जोगी न साधु, न ज्ञानी बना मैं, न भोगी असाधु, न मानी बना मैं। जो था पहले अब भी वही रूप मेरा, न व्यापा मुझे काल का हेरा फेरा। सुरत, तुम सुरत रूप हो, न हिंदू हो, न मुसलमान हो, न सिख हो, न ईसाई हो, न यहूदी हो। तुम बन गए यहाँ आकर और फंस गए इन जंजाल में। अपने आप को सुरत रूप में ले जाओ, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तुम क्या हो। क्या कहा मैंने? आगे सुन लो 2 लाइनें, टाइम हो गया, फिर मैं फिर कभी बोलूँगा। न जागा न सोया, न सुषुप्ति में आया। सुरत नहीं सोती। तुम सो जाते हो ना, तो तुम्हारा सांस कौन चला रहा है? वो जागती है। वो माल के कुल कभी नहीं सोता, वो सर्वशक्तिमान कभी नहीं सोता। इसलिए सुरत जो है वो हमेशा दायम और कायम है। वो ही अजर और अमर है। न जागा न सोया, न सुषुप्ति में आया, न आशा निराशा के भय ने सताया। न दौड़ा न बैठा न लेटा कभी मैं सुरत। शरीर सब कुछ कर रहा है, मन सब कुछ कर रहा है। न दौड़ा न लेटा, न बैठा न लेटा कभी मैं
न माता पिता और न बेटा कभी मैं। मन से बने हुए हैं ना हम सब कुछ। बहुत ऊंची बात है, कहाँ समझ पाओगे आप दाता दयाल जी महाराज को। सुनो, धीरे धीरे सुनते जाओ, शायद तुम्हारी आंख खुल जाए। तुम सुरत रूप में कुछ भी नहीं हो, तुम क्या हो? परम दयाल जी महाराज ने सबूत कर दिया मेरे साथ। वो सुरत एक चेतन का बुलबुला है। गुरबाणी कहती है, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। ठेका ले लिया हमने तो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। तुम कुछ भी नहीं हो। काल जब सिर पर आ जाएगा, तुम्हारे कर्मों का हिसाब करके तुम्हें उसी नरक में या स्वर्ग में भेजेगा। तुम अपने परम तत्व में नहीं विलीन हो सकोगे, क्योंकि तुम बने हुए हो। जो बनेगा वो बिगड़ेगा। इसलिए क्या करना है? कुछ भी ना बनो रे। क्या बनो? इंसान बनो, मानव बनो, सब में मानवता को देखो। वरना वो तो फिर ऊपर से कहर कर ही रहा है। ये हमें समझाने के लिए जो कुछ हो रहा है। विश्व युद्ध भी हो जाए तो होने दो। कोरोना आ रहा है, हार गए सभी करते करते कि ये करो ये करो। कौन उसकी हस्ती को मुकाबला कर सकता है? तुम अपने आप को समझने की कोशिश करो। ऐ मेरे इंसान भाई, मेरी सबके प्रति सद्भावना है। मैं ना मैं हिंदू हूँ, ना सिख हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना ईसाई हूँ। मैं केवल एक सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए महसूस कर लिया कि ना मैं पहले था, ना मैं फिर रहूँगा। खेल खेलने आया, उसकी मौज के अधीन खेल रहा हूँ। कैसे? तेरी मौज में रहकर सदा मैं सुखी हूँ। मन की मौज को ख़त्म करने की कोशिश करो। क्यों दौड़ में पड़े हुए हो? क्यों इन झगड़ों में पड़े हुए हो? क्यों देखते को दूसरा क्या कर रहा है? तुम अपने आप को देखो, तुम क्या कर रहे हो। मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मेरी वाणी कठोर हो। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ और आप सबके प्रति सद्भावना रखते हुए सबके धर्मों के मुताबिक सत श्री अकाल, राम राम, हरे कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम, राधा स्वामी, राधा स्वामी। राधा स्वामी कहते क्या मेरी ज़बान में कोई रंग बदला? जब मेरे चेहरे में कोई परिवर्तन आ गया? कुछ भी नहीं। जो था रूप पहले वही रूप मेरा। जपा करता हूँ सुबह शाम नाम तेरा। आप सब सुखी रहो। मेरी सद्भावना। इतवार को फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँगा। अब आज्ञा चाहता हूँ। बस